तो ये कोडिंग क्वेश्चन है जो कि फ्लिपकार्ट, ज़ोहो, माइक्रोसॉफ्ट और भी काफ़ी सारी कंपनीज में पूछा गया, टू सम। तो हमें इसमें एक अरे दे रखा होगा इस तरीके से और एक दे रखा होगा टारगेट। ये हमें बताना है ऐसे दो इंटीजर का इंडेक्स रिटर्न करना अरे में से जिसका सम टारगेट के इक्वल हो। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए हमारे पास जैसे 2 है, 2 और 7 का सम 9 के इक्वल है, 2 + 7 = 9। तो हमें 0 इसका इंडेक्स है और इसका इंडेक्स होगा 1 और ये 2 इसका इंडेक्स 2, तो हमें 0,2 रिटर्न करना है ना। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या है कि हम हर एक इंटीजर के लिए इटरेट करें पूरे लूप पे और चेक करें कि वो सम उसके इक्वल है या नहीं, मतलब उसका सम कैलकुलेट करते रहें। तो इसमें हम नेस्टेड लूप यूज करेंगे, बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ बिग O ऑफ n²। तो अब ये इसकी ऑप्टिमम अप्रोच नहीं है, तो हम इसकी ऑप्टिमम अप्रोच कैसे फाइंड करेंगे? तो इसमें हम लोग मैप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी इंटीजर है तो हम चेक करेंगे टारगेट में से उस इंटीजर को माइनस करके डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, क्या वो डिफरेंस मैप के अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर मैप में एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है वो सम, उसके हम इंडेक्स रिटर्न कर देंगे, है ना। कैसे? तो इसे एक बार इटरेट करके देखते हैं। तो पहला इंटीजर हमारे पास क्या है? 2, ठीक है। अब हम 2 को 9 में से माइनस करेंगे, हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो 9 - 2 तो हमारे पास क्या आएगा? 7, है ना। अब 7 हम चेक करेंगे 7 एग्जिस्ट करता है मैप में, तो नहीं करता होगा इनिशियली, तो हम 2 को सेव कर देंगे यहाँ पे और उसका इंडेक्स सेव कर देंगे। की में हम डालेंगे इंटीजर और वैल्यू में डालेंगे उसका इंडेक्स यानी 0, है ना। फिर हम 5 पे जाएंगे, नेक्स्ट हमारा इंटीजर क्या? 5। तो 5 के केस में हमारे पास डिफरेंस क्या आएगा? 9 - 5, है ना। तो 4, तो हम चेक करेंगे 4 जो है मैप के अंदर अवेलेबल है तो नहीं, तो उस केस में हम 5 को भी मैप के अंदर डाल देंगे। तो 5 हमने यहाँ डाल दिया और उसकी इंडेक्स क्या है? 1। अब हमारा नेक्स्ट इंटीजर क्या है? 7। तो हम 7 को 9 में से 7 माइनस करेंगे, तो फिर हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी डिफरेंस में? 2। क्या 2 हमारे पास मैप के अंदर अवेलेबल है? यस। तो हमारे पास 2 मैप के अंदर है ये, तो उसका हम इंडेक्स हमें मिल जाएगा। एक हमें पास 7 है, 7 का इंडेक्स हो जाएगा 2 और हमारे पास जो डिफरेंस है उसका इंडेक्स हमारे पास हो जाएगा 0। तो हम ये रिटर्न कर देंगे 2,0। तो ये हमारा आउटपुट है ना। तो इसको हमने ऑर्डर ऑफ n में सॉल्व कर लिया विद एक्स्ट्रा स्पेस। तो इसके कोड के लिए प्लीज कमेंट कोड। थैंक यू।